आज के इस वाले वीडियो में मैं बोरुटो के चैप्टर नंबर 75 से लेकर 80 तक एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये बोरुटो मांगा रिकैप का फाइनल पार्ट होने वाला है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखा है तो आप लोग उसे आई बटन से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के पहले हमें एडा और डायमंड के पावर्स के बारे में पता चलता है। तो हमारी जो सुंदर सुशील एडा है तो उसका जो मैनिपुलेशन का पावर्स है वो ब्लड रिलेटिव ओत्सुत्सुकी पे काम नहीं करते। और एडा का जो सेंरिंगन आई है उससे वो वर्ल्ड पे कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या क्या कॉन्वर्सेशंस हो रहा है सब कुछ सुन सकती है, लेकिन वो अपने बर्थ से पहले के चीजें के बारे में नहीं देख और सुन सकती है। और दूसरी तरफ एडा का जो भाई डायमंड है ना वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ऐसे के थॉट्स को भी। मतलब अगर तुम एडा के भाई डायमंड को मारने की सोचो तो वो भी रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी तरफ ही आएगा। तो ये बात सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं और नारुतो और शिकामारु अमाडो से पूछते हैं कि तुमने कैसे इतने पावरफुल बीइंग्स बनाए। और तब अमाडो कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हें ट्रांसप्लांट किया है उनमें। और वो और भी बताता है कि उनके जो एबिलिटीज है वो एक गॉड से लिए हुए है जो कि है ओत्सुत्सुकी शिबा। तो इस चैप्टर में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ओत्सुत्सुकी शिबा के बारे में बताया गया है। तो ओत्सुत्सुकी शिबा एक ऐसा बीइंग है, एक ऐसा ओत्सुत्सुकी है जो कि इवोल्व होकर गॉड बना था। और वो इतना पावरफुल है कि उसके सिर्फ चीखने से ही थंडरबोल्ट्स आते हैं और उसको कोई हैंड साइन भी करने नहीं पड़ते, सिर्फ हाथ हिलाने से ही स्टॉर्म्स आ जाते थे। और इसको वो लोग कहते हैं शिनजुत्सु। और एडा और डायमंड और काकी और कोट के जो क्लॉ मार्क्स है वो भी शिनजुत्सु ही है। और भी हमें पता चला कि शिवा इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो खुद को इतना इवोल्व करा है कि वो किसी एक डायमेंशन में चला गया है। और इसके बाद हम लोगों को और भी पता चलता है अमाडो की बैक स्टोरी के बारे में, अमाडो की बेटी के बारे में और वो क्यों कारा ज्वाइन किया था इसके बारे में। तो अमाडो की जो डॉटर थी उसे एक टेरिबल डिजीज हुआ था और वो कैसे भी करके ठीक नहीं हो रही थी। तो तब अमाडो ने सोचा था कि उसे एक न्यू लाइफ दिया जाए। तो अमाडो ने अपनी बेटी की डेथ के बाद उस रिसर्च करके उसकी बेटी को एक न्यू लाइफ देने में कामयाब तो हुआ था। मतलब उसकी बेटी की वॉइस देखने में नई बॉडी में वही सेम ही थी, लेकिन उसकी बेटी का जो पर्सनालिटी था वो हर वक्त अलग ही हो रहा था। तो तब अमाडो को रियलाइज हुआ कि किसी को नई जिंदगी देना पॉसिबल ही नहीं है। और हमें और भी पता चला कि उसकी बेटी और कोई नई डेल्टा है। और जब अमाडो बार बार फेल हो रहा था तब अमाडो के पास जिगन मतलब इसी की आया था और उसने बोला था कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर दूंगा। और इसीलिए अमाडो ने कारा ज्वाइन किया था। तो ये बातें शिकामारु बिलीव नहीं कर रहा था। तब उसने एडा को बोलकर पास चेक करवाया और एडा ने बोला अमाडो सच बोल रहा है। और इसके बाद ही हम लोगों ने बोरुटो को देखा मोमोशिकी के साथ अपने दिमाग में ही विदाउट एनी प्रॉब्लम बात करते हुए। और तब मोमोशिकी बोरुटो को कहता है अमाडो ओत्सुत्सुकी शिबा के बारे में जो कुछ बोल रहा है वो सब कुछ सच है, लेकिन वो एडा और डायमंड के पावर्स के बारे में जो कुछ बोल रहा है वो झूठ है। क्योंकि मोमोशिकी को सारे शिनजुत्सु के बारे में पता है और उसने ऐसा कोई शिनजुत्सु के एबिलिटी के बारे में नहीं पता। इसके बाद ही वो क्लिफहैंगर वाला सीन आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं मित्सुकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो स्नेक स्टेज बोर्ड में भी है। और काओकी भी फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड है एंड मित्सुकी और काओकी के बीच एक फाइट हो सकता है। और ये सब कुछ बोरुटो ने अपनी जोगन की मदद से पहले ही देख लिया और यहीं पे यह चैप्टर खत्म भी हो जाता है। तो इस चैप्टर के पहले ही हम लोग देखते हैं बोरुटो ने अपने जोगन से जो देखा था कि काओकी और मित्सुकी के बीच फाइट हो रहा है। तो बोरुटो उसको लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में है और एफ्रेड है। और मोमोशिकी बोरुटो से कहता है कि तुम अपने जोगन की मदद से फ्यूचर देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वही अमाडो, नारुतो, एडा और शिकामारु के बीच नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा था और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड थे तो इसलिए उन्होंने ठीक किया कि डे ऑफ करने का। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे बोरुटो, काओकी और एडा को बात करते हुए। और तभी हमें पता चलता कि एडा ने कोट के साथ एक डील किया था। क्योंकि बोरुटो और काओकी दोनों ही हाफ ओत्सुत्सुकीस है तो इसलिए दोनों ही टेंटेल्स के फूड बन सकते हैं। और एडा ने कोट से कहा कि तुम काओकी का पीछा छोड़ दो और बोरुटो को टेंटेल्स का फूड बना दो। और इसलिए ही बोरुटो की लाइफ खतरे में है क्योंकि अभी कोट बोरुटो के पीछे है और हम सबको पता है कि कोट कितना पावरफुल है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एडा ने सारा और सुमिडा को बातें करने के लिए बुलाया है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि एडा के जो पावर्स है वो सारदा और सुमिडा के ऊपर काम नहीं करते। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि सारदा एक उचिया है और उचियास के ऊपर भी एडा के पावर्स काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उचियास के पास सरिंगन होते हैं। और एक चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है, अगर तुम लोग किसी को मन से चाहो या फिर तुम लोग किसी से अगर सच्चा प्यार करो तो तुम्हारे ऊपर भी एडा के पावर्स काम नहीं कर सकते हैं, ये मुझे लगता है।
और हम सबको पता है कि सुमिरे और सारादा बोरुतो को लाइक करते हैं, मे बी हो भी सकता है। तो इसके बाद ही हम लोग देखते हैं शिकामारु सुमिरे और सारादा को कहता है कि एइडा के पास क्योंकि तुम दोनों के ऊपर काम नहीं करते तो फ्यूचर में अगर एइडा कोनोहा को बिट्रे करती है तो तुम दोनों एइडा के साथ फाइट कर सकते हो। और इसके बाद ही इस चैप्टर के आखिरी में हम लोग देखते हैं बोरुतो फिर से अपने दिमाग में मोमोशिकी के साथ बात कर रहा था, और लेकिन इस बार कावाकी वो समझ जाता है कि बोरुतो मोमोशिकी के साथ बात कर रहा था। कावाकी को कैसे मोमोशिकी के बारे में पता चलता है ये तो हमें इस चैप्टर में बताया नहीं गया है। तो क्योंकि कावाकी भी एक हाफ ओत्सुसुकी है तो कावाकी को ओत्सुसुकी के प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है पहले से ही। तो इसके बारे में तो इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं बताया गया, मे बी नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो पिछले चैप्टर के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि कावाकी को पता चल गया था कि बोरुतो मोमोशिकी के साथ अपने दिमाग में बात कर सकता है, और अब तो इस चैप्टर के पहले ही हम लोग देखते हैं कि कावाकी को पता चल गया था कि बोरुतो मोमोशिकी के साथ बात कर सकता है, और इसके कारण कावाकी बोरुतो को पकड़ लेता है और बोरुतो पे चीखता रहता है कि ओत्सुसुकी बास्टर्ड बास्टर्ड बोल के। तभी वहाँ पर सुमिरे सारादा आती है कावाकी को रोकने के लिए, लेकिन कावाकी किसी की भी नहीं सुन रहा था। और तभी बीच में शिकामारु आते हैं और बोलते हैं क्या तुम भूल रहे हो नारुतो कैसा हो गया था जब उसने अपने बेटे को मरते हुए देखा था। और ये सुनने के बाद कावाकी बोरुतो को छोड़ देते हैं और फिर कावाकी वहाँ से चला जाता है। तब शिकामारु कावाकी के चाक्रा को सेंसरी यूनिट को बोलते हैं ट्रैक करने के लिए, लेकिन वो लोग भी उसके चाक्रा को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। और तभी बोरुतो बोलता है उसने सुकुना हकुना यूज किया है और अपने आप को श्रिंक कर लिया है जैसे कि इसी की करता था, और इसलिए कोई भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा है। और तभी वहाँ पर एइडा आ जाती है और बोरुतो को बोलती है वो कावाकी कोई बच्चा नहीं है, और वो सुमिरे और सारादा को कहती है वहाँ से चलने के लिए। और तभी बोरुतो एइडा को रोकने के लिए जाता है, लेकिन एइडा उसे बोलती है कि तुम मुझे ऑर्डर्स नहीं दे सकते और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते, और तुम अगर मुझे रोकना हो तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। और तब शिकामारु बोरुतो को बोलते हैं तुम एइडा के साथ चिपके रहो, वो जहाँ पे जा रही है तुम उसके साथ जाओ, कावाकी को तो हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद के पैनल में ही हम लोग देखते हैं कोर्ट को जो कि टेंटेल्स की आर्मी को लेकर बैठा हुआ है, और वो बोलता है कि यहाँ पर 1000 टेंटेल्स की आर्मी है और भी आर्मी बन रहा है, और वो कभी भी कोनोहा पे अटैक कर सकता है। लेकिन वो अटैक कोनोहा के लिए सरप्राइज अटैक नहीं होने वाला है, क्योंकि कोनोहा के पास अभी एइडा है और एइडा कभी भी उसके बारे में जान सकती है। और इसके बाद ही हम लोग देखते हैं एज यूजुअल एइडा ने अपने सेंडिंगन आई से ऑलरेडी देख लिया था कोर्ट को और उसके टेंटेल्स के आर्मी को, और वो शिकामारु को भी बता देती है कि कोर्ट टेंटेल्स की आर्मी को लेकर कभी भी कोनोहा पे अटैक कर सकता है। और ये सुनने के बाद शिकामारु बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि कोर्ट टेंटेल्स की आर्मी को लेकर अटैक कर सकता है, और वो इसे विश्वास नहीं कर रहा था। और इसके बाद ही हम लोग देखते हैं एइडा सुमिरे और सारादा को लेकर एक शॉपिंग मॉल में गई थी, जहाँ पे उसने एक ड्रेस पहना था, और एइडा को उस ड्रेस में देखने के बाद शिकामारु भी ब्लश कर रहा था। देख रहे हो लॉन्डो, शिकामारु भी सिंप हो रहा है, एइडा इतनी ज्यादा खूबसूरत है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं डायमंड बोरुतो से बोल रहा था कि कोनोहा में कोई पावरफुल नहीं है, सभी लोग इतने ज्यादा वीक है। और तभी बोरुतो उससे कहता है कि तुमने अभी मेरे डैड से और मास्टर सास्के से नहीं मिले हो। और तभी हम लोग देखते हैं डायमंड को मॉल से बाहर जाते हुए, और बाहर हम लोग देखते हैं हिमावारी को, और डायमंड ने हिमावारी को देख के उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और तभी बोरुतो आकर डायमंड को रोक देता है, लेकिन डायमंड का जो अटैक था वो हिमावारी डॉच नहीं कर पाई थी, और इसके कारण डायमंड ने हिमावारी को बोला कि तुम्हारे लिए तो ये अटैक डॉच करना बहुत ही ज्यादा इजी था, फिर भी तुमने ये अटैक क्यों डॉच नहीं किया। और यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्यूचर में हिमावारी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगी, मतलब कोई भी पावर्स वो एवॉक कर सकती है, क्योंकि डायमंड ने उसे बोला है। और ये जो डायमंड बंदा है ये बोरुतो कावाकी किसी को भी नहीं पूछता है, इतना ज्यादा पावरफुल है ये। और इसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं नारुतो और हिनाटा को अपने घर में थे, और वो लोग बातें कर रहे थे कि हिमावारी आने के बाद वो लोग एक साथ डिनर करेंगे। और तभी वहाँ पे कावाकी आता है और वो नारुतो को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और कावाकी नारुतो को बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ, तुमने मुझे चेंज किया है, मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे अच्छे लोग ही जल्दी मरते हैं, एंड आई रियली डोंट वांट यू टू डाई। कावाकी और भी बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। और तभी कावाकी नारुतो और हिनाटा के सामने बोलता है कि पता है मैंने जब देखा बोरुतो जिंदा है तब मुझे कैसा लगा, मुझे लगा मेरा मिशन फेल हो गया है।
और ये सुनने के बाद हिनाटा ने कावाकी को एक थप्पड़ मारा और भाई हिनाटा रो रही थी और बोल रही थी कोई इंसान कैसे अपने भाई के बारे में ऐसे बोल सकता है, ये सब बंद करो। लेकिन तब भी कावाकी नहीं रुकता और वो बोलता है इस बार मैं बोरुतो को मार के ही रहूंगा, क्योंकि कावाकी सारे ओत्सुकी उसको मारना चाहता है। और वो और भी बोलता है उसे भी पता है बोरुतो उसका भाई है और वो बोरुतो को भाई मानता भी है, लेकिन नारुतो को बचाने के लिए ये उसे करना पड़ेगा। और तभी नारुतो बोलता है कि अगर तुम बोरुतो को मारने जाओगे तो पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और इसके बाद ही हम लोग देखते हैं कावाकी ने अपने पावर्स को यूज करके नारुतो और हिनाटा को एक अलग ही टाइम स्पेस में भेज दिया है। और यहीं पे ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो पिछले चैप्टर के आखिर में हम लोगों ने देखा था कावाकी ने नारुतो और हिनाटा को एक अलग ही टाइम स्पेस में भेज दिया था, और ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई भी हिनाटा और नारुतो के चक्रों को सेंस नहीं कर पा रहा है। और तभी एडा अपनी सेंडिंगन आई से भी देखती है नारुतो और कावाकी के बीच हुए कॉन्वर्सेशन को, और एडा सभी लोग को बोलती है कावाकी फिर से बोरुतो को मारना चाहता है और कावाकी ने नारुतो और हिनाटा को एक अलग टाइम स्पेस में भेजा है। और ये सुनने के बाद बोरुतो वहाँ से निकल पड़ता है कावाकी को ढूंढने के लिए। और यहीं पे ही सारदा को भी पता चलता है बोरुतो जब पहली बार के लिए मरा था तब उसे कोड ने नहीं कावाकी ने मारा था। और ये सुनने के बाद सारदा भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है कावाकी के ऊपर, और वो भी निकल पड़ती है बोरुतो को कावाकी से प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बाद ही हम लोग देखते हैं बोरुतो एकदम गुस्से में कावाकी को ढूंढने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी कावाकी बोरुतो के सामने आ जाता है और कावाकी बोरुतो से कहता है मैंने लॉर्ड सेवन तो हिनाटा को एक टाइम स्पेस में भेज दिया है और वो लोग वहाँ पे ठीक ठाक ही रहेंगे, लेकिन तुम कभी भी उन्हें फिर से नहीं देख पाओगे। और ये बोलने के बाद ही कावाकी और बोरुतो के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाता है। और उनके फाइट के बीच में ही हम लोग देखते हैं वहाँ पे सारदा भी आ गई थी कावाकी से लड़ने के लिए। और तभी कावाकी सारदा को वार्निंग देता है और कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। लेकिन सारदा भी बोलती है मैं एक शिनोबी हूँ और मेरा ड्रीम है होकागे बनना। और ये सुनने के बाद ही कावाकी एकदम सारदा को मारने के लिए जाता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो सारदा को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपनी एक आँख को खो देता है और बोरुतो के एक आँख से पूरा खून निकल रहा था। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग सारदा को साकुरा की बेटी है इसलिए हेट करते हो, तो ब्रो वो साकुरा से बहुत ही ज़्यादा अलग है एंड उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और इसके बाद ही हम लोग देखते हैं वहाँ पे शिकामारू, मित्सुकी और कोनोहामारू आ गए थे कावाकी को रोकने के लिए। एंड हम लोग सास्के को भी देखते हैं एकदम से अपने स्वॉर्ड को कावाकी के गर्दन पे पकड़ कर रखा था उसने, और वहाँ पे सभी लोगों ने एकदम से कावाकी को ट्रैप करके रखा था और सभी लोग जान से भी उसे मारने के लिए रेडी थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं मोमोशिकी को फिर से बोरुतो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हुए, और मोमोशिकी कावाकी को वहाँ से भागने में हेल्प करता है। और ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और मैं भी बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था कि क्यों मोमोशिकी ने कावाकी को हेल्प किया भागने में। और इसके बाद ही हम लोग देखते हैं बोरुतो के दिमाग में बोरुतो और मोमोशिकी को बात करते हुए, जहाँ पे मोमोशिकी बोरुतो से कहता है यू हैव लॉस्ट वन ब्लू आई एंड ये तो बस अब शुरुआत है और तुम सब कुछ अभी खोने वाले हो और तुम चाहकर भी इन्हें रोक नहीं सकते हो। और यहीं पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कोनोहा के जितने भी सारे शिनोबिस थे वो सारे लोग कावाकी को मारने के लिए आ गए थे, और तब हम लोग देखते हैं मोमोशिकी ने बोरुतो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और मोमोशिकी ने कावाकी को वहां से भागने में हेल्प किया था। और इस वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बोरुतो और मोमोशिकी को बात करते हुए, और कोनोहा के जितने भी सारे शिनोबिस थे वो सारे लोग कावाकी को ढूंढने के लिए निकल गए थे और सभी लोग कावाकी को जान से मारना चाहते थे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी को जो कि एक जंगल में आ चुका है और उसने बहुत ज़्यादा अपने दो jutsu यानी कि सुकुनो हिकुनो को यूज़ कर लिया है, और इसलिए उसका जो चाक्रा लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो हो चुके हैं और वो कहीं पे भी भाग नहीं सकता है। लेकिन वहीं पर हम लोग देखते हैं एडा को जो कि अपने सेंडिगन आई की मदद से कावाकी को ढूंढ लेती है, और एडा कावाकी के पास आ गई थी उसको बचाने के लिए कोनोहा के शिनोबिस से। और वहाँ पे हम लोग एडा और कावाकी के बीच एक कॉन्वर्सेशन को देखते हैं जहाँ पे कावाकी एडा से कहता है कि मैं बोरुतो को मारना चाहता हूँ ताकि मोमोशिकी नारुतो को ना मार पाए। और वो और भी बोलता है अगर कावाकी नारुतो का बेटा होता और बोरुतो कावाकी की तरह एक आउटसाइडर होता तब सभी लोग बोरुतो के ही खिलाफ होते। और कावाकी एडा से अपने फुल पोटेंशियल में एडा के पावर्स को यूज करने के लिए कहता है
और रियलिटी को चेंज करने के लिए भी कहता है। और क्योंकि एडा काओकी के प्यार में पागल थी तो इसलिए एडा ने ऐसा ही किया और एडा अपने फुल पोटेंशियल में अपने पावर्स को यूज़ करती है और वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं पूरे बोटोवर्स की जो रियलिटी थी वो चेंज हो गया था और सभी लोगों को लगता है कि काओकी नारुतो का बेटा है काओकी उज़ुमाकी और बोडो एक आउटसाइडर है जिसने नारुतो को मात दिया है। और एक पल में हम लोग देखते हैं सभी लोग बोडो के खिलाफ हो गए थे और सभी लोग बोडो को मारना चाहते थे। हम लोग मित्सुकी को भी देखते हैं जो कि सेज मोड में था और उसने तो बोडो के ऊपर हमला भी कर दिया था और बाकी सारे शिनोबी शिकामारु कोनोहामारु शिकाडा सभी लोग बोडो के खिलाफ हो गए थे और सभी लोग मिल के बोडो को मारना चाहते थे। लेकिन फॉर सम रीजन हम लोग देखते हैं सादा के ऊपर एडा के पावर्स काम नहीं कर रहे थे और सादा एडा के चार्म के बाद थी तो बोडो ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। वो जितने भी सारे लोगों से प्यार करता था वो सारे लोग अब उसके खिलाफ है और उसे मारना चाहते हैं। तो अब तो बोडो का रोग निंजा बनना कंफर्म है, जस्ट लाइक सास्के एंड इटाची। इटाची जैसे एक ट्रेटर बन चुका था कोनोहा के लिए और उसने अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर दिया था, वैसे ही बोडो भी अब एक ट्रेटर बन चुका है और वो एक रोग निंजा भी बन जाएगा। लेकिन फिर भी बोडो के पास अब सादा है जिसको पता है बोडो ही नारुतो का असली बेटा है, क्योंकि एडा के जो पावर्स है वो सादा के ऊपर काम नहीं करते हैं। लेकिन इसका क्या रीजन है ये तो हमें मांगा में नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सादा बोडो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और इसलिए एडा के जो पावर्स है वो सादा के ऊपर काम नहीं करते हैं, जस्ट लाइक सुमीर। और एक बात की भी पॉसिबिलिटी है, क्या हिमावरी के ऊपर एडा के पावर्स काम करेंगे या फिर नहीं। अगर हिमावरी के ऊपर एडा के पावर्स काम करते हैं तो फ्यूचर में हम लोग बोडो वर्सेस हिमावरी का एक फाइट भी देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 80 के पहले हम लोग देखते हैं बोडो भाग रहा था कोनोहा के सारे शिनोबी से बचते हुए और काओकी ने एडा की मदद से सबको बता दिया था कि बोडो ने नारुतो को मार दिया है। और ये बात सुनने के बाद कोनोहा के सारे शिनोबी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और सभी लोग बोडो के ऊपर अटैक कर रहे थे। हम लोग देखते हैं मित्सुकी को सेज मोड में और वो बोडो को जान से मारने के लिए जा रहा था। हम लोग देखते हैं टीम 10 को मतलब शिकाडा चोचो और इनोजिन को, और उन लोगों ने बोडो को पकड़ लिया था और वो लोग भी बोडो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि सभी लोग एडा के चार्म के अंदर थे और सभी लोगों को लग रहा था कि बोडो ने नारुतो को मारा है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सादा को जो कि एडा के चार्म के बाद थी और उसे असलियत के बारे में सब कुछ पता था और सादा ये समझ नहीं पा रही थी कि उस सभी लोग बोडो के पीछे पड़े हुए हैं और कि उस सभी लोग बोडो को मारना चाहते हैं, इवन मित्सुकी भी। और तभी हम लोग देखते हैं सास्के को सादा के पास आते हुए है और सादा तब सास्के को भी बताते हैं कि बोडो गलत नहीं है, सभी लोग बोडो को मारना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं सास्के को भी जो कि एडा के चार्म के ही अंदर था और सास्के को भी यही लग रहा था कि बोडो के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है। और इसके बाद ही हम लोग देखते हैं सुमिरे को जो कि एडा के चार्म के बाद थी और सुमिरे सादा से कहती है एडा ने शिनजुत्सु के यूज किए है और इसलिए पूरा रियलिटी चेंज हो गया है। मतलब पूरे बोडो के वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ सुमिरे और सादा को छोड़ के किसी को भी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इवन सास्के भी एडा के चार्म के ही अंदर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सादा सास्के को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि बोडो गलत नहीं है, वो कभी भी नारुतो को मार नहीं सकता है और सादा एकदम टूट गई थी। लेकिन फिर भी सास्के सादा की बात मान नहीं रहा था और तभी हम लोग देखते हैं सादा को अपने मांगी की सेंगन को अनलॉक करते हुए। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सादा ने अपने मांगी को सेंगन को अनलॉक किया था बोडो के लिए टेंशन में कि बोडो के साथ ये सब हो रहा है और सभी लोग बोडो को मारना चाह रहे हैं, इसलिए मतलब सादा को ये डर था कि अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड यानी कि बोडो को खोने का, और इसलिए सादा ने अपने मांगी को सेंगन को अनलॉक किया था। तो सादा के मांगी को सेंगन को देखने के बाद सास्के भी बहुत ही ज्यादा चौंक गया था और सास्के फाइनली सादा की बात मान के बोडो को बचा लेते हैं और सास्के बोडो को लेकर कोनोहा से दूर बाहर चला जाता है। और इसके बाद के पैनल में हम लोग देखते हैं सास्के और बोडो कोनोहा के बाहर एक जगह पर बैठे थे और तब सास्के बताता है कि बोडो को कि सास्के के मेमोरीज में सास्के ने काओकी को ट्रेन किया था, सास्के नारुतो और काओकी ने मिलकर मोमोशिकी को हराया था और सास्के के मेमोरीज में काओकी ही नारुतो का असली बेटा है। लेकिन सास्के ने जब बोडो के पास अपना हेडबैंड देखा था जो कि सास्के ने काओकी को दिया था, तब सास्के को अपने मेमोरीज के ऊपर शक हुआ था और सास्के बोडो के अंदर से मोमोशिकी के प्रेजेंस को भी महसूस कर रहा था और मोमोशिकी को तो काओकी के अंदर सील होना था। और तब सास्के को अपने मेमोरीज के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तब सास्के और भी बता रहा है कि अगर वो अपने मेमोरीज को भी विश्वास नहीं कर पा रहा है लेकिन फिर भी वो अपने डॉटर को यानी कि सादा को विश्वास करते हैं और इसलिए सास्के ने बोडो की मदद की थी।
और इसके बाद हम लोग देखते हैं सास्के और बोटो जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर एडा और डायमंड भी आते हैं और एडा सडनली बोटो से सॉरी कहती है और बोटो के साथ जो कुछ भी हुआ है इसलिए एडा बहुत ही ज्यादा रिग्रेटेड फील कर रही थी और एडा और भी बताती है क्योंकि ये काकी की ख्वाहिश थी और एडा को अपने पावर्स के ऊपर उतना अच्छा कंट्रोल भी नहीं था इसलिए ये सब कुछ हुआ है। और एडा बोटो से और भी बताती है कि एडा बोटो को ढूंढने में कुन्हा की और काकी की कभी भी हेल्प नहीं करने वाली है, मतलब एक तरफ से अब एडा भी बोटो की एलाई है। तो यहाँ पर हम लोग एकदम डिफरेंट और मैच्योर बोटो को देखते हैं जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी काकी के ऊपर एकदम गुस्सा नहीं था और बोटो और भी बताते हैं काकी ने जो कुछ भी किया है वो नारुतो को बचाने के लिए किया है और इसमें काकी की कोई भी गलती नहीं है। और बोटो यहाँ पर और भी बताते हैं कि वो नारुतो उज़ुमाकी और हिनाटा यूगा का बेटा है और वो और भी स्ट्रॉन्ग होकर लौटेगा और बोटो लौटने के बाद काकी को भी बचाएगा और वो सब कुछ ठीक करने वाला है कोना में लौटने के बाद। और बोटो की यह स्पीच सुनने के बाद सच में पूरा गुस्बम्स दे रहा था। और इसके बाद के पैनल्स में हम लोग देखते हैं कोड को जो कि काओकी बोटो और एडा के पीछे रिवेंज लेने के लिए पड़ा था। हम लोग देखते हैं काओकी को जो कि बोटो को मारना चाह रहा था क्योंकि बोटो अब ओत्सुसुकी बन चुका है और काओकी बोटो को एज ए थ्रेट देख रहा था। और हम लोग फाइनली देखते हैं बोटो और सास्के को ट्रेनिंग में जाते हुए और यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म भी हो जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो अबाउट बोटोस मांगा रिकैप चैप्टर नंबर 75 to 80। और अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।